भारत की वो भूमि जिसने कई ऐतिहासिक आंदोलन देखे, वो भूमि जिसने चाणक्य नीति देखी, वो भूमि जिसने आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ को देखा। भारतवर्ष का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध, जो वर्तमान समय में बिहार है, भारत के इतिहास के सबसे स्वर्णिम पन्नों में लिपटा है बिहार। रामायण काल में इसी धरती पर जन्मी थी सीता। महाभारत युग में यहीं राजा जरासंध ने राज किया था और भगवान श्री कृष्ण को रण छोड़ने को मजबूर किया था। इसी धरती ने दुनिया को पहला सम्राट दिया। ये भूमि है महावीर की, भगवान बुद्ध की, चाणक्य की, आर्यभट्ट की, कालिदास की। इस भूमि ने ना जाने कितने ही सूर्य उगते और कितने ही सूर्य डूबते हुए देखे हैं। आज बात एक ऐसे ही सूरज की जिसे बिहार की इस धरती ने उगते हुए भी देखा, डूबते हुए भी देखा और जलते हुए भी देखा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक समय की दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी की, जहाँ ज्ञान प्राप्त किए बिना शिक्षा अधूरी मानी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय वो जगह थी जो 6th सेंचुरी BC में पूरे वर्ल्ड का नॉलेज सेंटर थी। कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत और टर्की से यहाँ स्टूडेंट्स और टीचर्स पढ़ने और पढ़ाने आते थे। इस ज्ञान के मंदिर में विभिन्न देशों के 10,000 विद्यार्थी निवास और अध्ययन किया करते थे। और दोस्तों, अगर हम इसकी आर्किटेक्चर की बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी आर्किटेक्चरल मास्टरपीस थी। अरे आज के आर्किटेक्चर्स कितनी भी साइंटिफिक टेक्निक्स लगा लें, पर ऐसी अद्भुत दीवार, दरवाजे शायद ही बना पाए। आप सोचिए दोस्तों, उस ज़माने में इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी। वो तो यूरोपियंस ने आके सारा क्रेडिट ले लिया, वरना भारत तो सोने की चिड़िया थी दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये वर्ल्ड की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ रहने के लिए हॉस्टल्स फैसिलिटी भी थी और लाइब्रेरी तो ऐसी कि पूछो मत। दोस्तों, यहाँ की लाइब्रेरी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती थी: रत्नोदधि, रत्नसागर और रत्नरंजक। इन लाइब्रेरीज में हजारों सैक्रेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स और छपी हुई लाखों किताबें रखी रहती थी। पर दोस्तों, 12वीं शताब्दी में एक पागल राक्षस सन की बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को जलाकर तहस नहस कर दिया। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में दोस्तों इतनी बुक्स थी कि पूरे 3 महीने तक यहाँ की लाइब्रेरी में आग धधकती रही। दोस्तों, आज इस यूनिवर्सिटी की कुछ अवशेष ही बची है जो बिहार के पटना से 80-90 किलोमीटर दूर है। बिहार राज्य की राजधानी पटना से लगभग 88 किलोमीटर तथा प्रमुख तीर्थ स्थान राजगीर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर बड़ा गांव के पास प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडहर आज भी स्थित हैं। दोस्तों, आपके मन में ये प्रश्न अवश्य होगा कि आखिर ये बख्तियार खिलजी था कौन और उसने क्यों जलवा दी नालंदा यूनिवर्सिटी को। जानते हैं हम नालंदा यूनिवर्सिटी का पूरा सच। इसे जानने के लिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। आज से लगभग 2500 साल पहले एशिया में 3 विशाल विश्वविद्यालय थे जहां पे देश विदेश से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे: तक्षशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी। पाकिस्तान बनने के बाद तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में चला गया और विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडहर खुदाई करने पर बिहार में मिले। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के शासनकाल के दौरान की गई थी। इस यूनिवर्सिटी को कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों का पूरा सहयोग मिला। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को कुल 3 बार नष्ट किया गया था और इसे 2 बार वापस बनाया गया, यानी 2 बार रीबिल्ड कराया गया। पहले डिस्ट्रक्शन के बाद स्कंदगुप्त ने इसको रीबिल्ड किया था, दूसरी बार इसको डिस्ट्रॉय किया था गौड़ों ने, फिर इसको हर्षवर्धन ने वापस रीबिल्ड किया। फाइनली बख्तियार खिलजी ने इसे पूरी तरीके से जला दिया।
और बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को मरवा दिया। अब हम बात करते हैं कि बख्तियार खिलजी हिंदुस्तान आया क्यों और कैसे। दोस्तों 6वीं शताब्दी में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। ये सुनकर यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारी आते रहते थे। इन्हीं में से एक था टर्की का शासक बख्तियार खिलजी। उस समय हिंदुस्तान पर खिलजियों का ही राज था। नालंदा यूनिवर्सिटी तब राजगीर का एक उपनगर हुआ करती थी। आज ये राजगीर से पटना को जोड़ने वाले रोड पर स्थित है। दोस्तों भारत के कई गौरवशाली गाथाएं हैं जो हमको नहीं पता क्योंकि वो कहीं दब के रह गई हैं। आज नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास भी कहीं दब के ही रह जाता अगर उस दौर के महान चाइनीज ट्रैवलर और मॉन्क ह्यून सैंग ने 630 से 642 के बीच अपने गुजारे 2 सालों के समय को लिखकर आने वाले पीढ़ियों के लिए सुरक्षित नहीं किया होता। तो ह्यून सैंग ने नालंदा यूनिवर्सिटी में 1.5 साल अध्ययन किया था और फिर बाद में वो यहाँ पढ़ाते भी थे। अब हम जानते हैं बख्तियार खिलजी के उस ईर्ष्या की कहानी को जिसके कारण उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। कहानी कुछ यूं थी कि एक बार बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया। उसके मुस्लिम हकीमों ने उसको बचाने की पूरी कोशिश की मगर वो ठीक नहीं हो सका और वो मरणासन्न की स्थिति में पहुंच गया। तभी उसे किसी ने सलाह दी कि नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के जो प्रमुख हैं आचार्य राहुल श्रीभद्र जी, उनको बुलाया जाए और उनसे भारतीय विधियों से इलाज कराया जाए। बख्तियार खिलजी को यह सलाह बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वो अपने पर्सनल हकीमों को छोड़कर किसी हिंदू या भारतीय वैद्य से अपना इलाज कराए। असल में वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके हकीमों से उत्तम ज्ञान कोई भारतीय वैद्य रखते हो। लेकिन फिर भी उसे अपनी जान तो बचानी थी क्योंकि उसके हकीमों ने तो बिल्कुल सरेंडर कर दिया था कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा। तो उसे अपनी जान बचाने के लिए राहुल श्रीभद्र जी को बुलाना पड़ा। लेकिन उस बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रख दी। उसने शर्त रखी कि मैं एक मुस्लिम हूँ इसलिए मैं तुम काफिरों की दी हुई कोई दवाई नहीं खाऊंगा, लेकिन मुझे किसी तरीके से ठीक करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो बेचारे वैद्यराज को रात भर नींद नहीं आई। उन्होंने बहुत सारा उपाय सोचा और सोचने के बाद वैद्यराज अगले दिन उस सनकी के पास कुरान लेकर गए और उस बख्तियार खिलजी से कहा कि इस कुरान की पृष्ठ संख्या यानी पेज नंबर इतने से इतने तक आप पढ़ लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वैसे ही कुरान को पढ़ा जैसा वैद्यराज ने कहा था और वो 4-5 दिन के अंदर ठीक हो गया, उसकी जान बच गई। पर वो कंफ्यूज हो गया कि कुरान पढ़ने से उसकी जान कैसे बच गई। उस सनकी को अपनी जान बचने से खुशी नहीं हुई बल्कि उसके अंदर एक गुस्सा आ गया कि इन भारतीय वैद्यों का ज्ञान हमारे मुस्लिम हकीमों से इतना ज़्यादा श्रेष्ठ क्यों है। उसने बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले उनको पुरस्कार देना तो दूर, उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगवा दिया और पुस्तकालयों को ही जला के राख कर दिया ताकि फिर कभी कोई ज्ञान ही ना प्राप्त कर सके। दोस्तों कहा जाता है कि उस लाइब्रेरी में, उस पुस्तकालय में इतनी बुक्स थी कि आग लगने के बाद भी 3 महीने तक पुस्तकें धूं करके जलती रही। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अनेक धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाले। अब दोस्तों आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर ये बख्तियार खिलजी कुरान पढ़ने से ठीक कैसे हो गया। दोस्तों हुआ दरअसल ये था कि बख्तियार खिलजी किताब के हर पेज को थूक लगा कर पलटता था। बस वैद्यराज राहुल श्रीभद्र जी ने कुरान के कुछ पन्नों के कोने पर दवाई का अदृश्य लेप लगा दिया था। इस तरह वो थूक के साथ मात्र 10-20 पेज के दवा को चाट गया और ठीक हो गया। पर उसने इस एहसान का बदला अपने संस्कारों को प्रदर्शित करते हुए नालंदा यूनिवर्सिटी को नेस्त नाबूद करके दिया। तो दोस्तों ये थी कहानी नालंदा यूनिवर्सिटी की जो एक सनकी बख्तियार खिलजी के हत्थे चढ़ गया। इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू सो मच।